पौराणिक गाथा। एक बार नारद मुनि पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तब उन्हें उनके एक खास भक्त को नगर का सेठ था ने याद किया। अच्छे सत्कार के बाद सेठ ने नारद जी को प्रार्थना की, आप ऐसा कोई आशीर्वाद दें कि कम से कम एक बच्चा तो हो जाए। नारद ने कहा कि तुम लोग चिंता ना करो, मैं अभी नारायण से मिलने जा रहा हूँ, तब तुम्हारी प्रार्थना पहुँचा दूंगा और वे अवश्य कुछ करेंगे। नारद विष्णु धाम विष्णु से मिलने गए और शेठ की व्यथता बताई। भगवान बोले कि उसके भाग में संतान सुख नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। उसके कुछ समय बाद नारद ने एक दिए में तेल ऊपर तक भरा और अपनी हथेली पर सजाया और पूरे विश्व की यात्रा की। अपनी निर्वधन यात्रा का समापन उन्होंने विष्णु धाम आकर ही संपन्न किया। इस पूरी परिक्रमा में नारद को बड़ा घमंड हो गया। उनसे ज्यादा ध्यानी और विष्णु भक्त कोई और नहीं। अपने इसी घमंड में नारद पुनः पृथ्वी लोक पर आए और उसी सेठ के घर पहुंचे। इस दौरान सेठ के घर में छोटे छोटे 4 बच्चे घूम रहे थे। नारद ने जानना चाहा कि ये संतान किसकी है, तो सेठ बोले आपकी है। नारद इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा क्या बात है, साफ साफ बताओ। सेठ बोला एक दिन घर के सामने से साधु गुजर रहा था और बोल रहा था एक रोटी दो तो एक बेटा और 4 रोटी दो तो 4 बेटे। मैंने उन्हें 4 रोटी खिलाई। कुछ समय बाद मेरे 4 पुत्र पैदा हुए। नारद आग बबूला हुआ और विष्णु की खबर लेने विष्णु धाम पहुँचे। नारद को देखते ही भगवान अत्यधिक पीड़ा से करहा रहे थे। उन्होंने नारद को बोला मेरे पेट में भयंकर रोग हो गया है और मुझे जो व्यक्ति अपने हृदय से लहू निकाल कर देगा उसी से मुझे आराम होगा। नारद उल्टे पांव लौटे और पूरी दुनिया से विष्णु की व्यथता सुनाई, पर कोई भी आदमी तैयार नहीं हुआ। जब नारद ने यही बात एक साधु को सुनाई तो वह बहुत खुश हुआ। उसने छुरा निकाला और एकदम अपने सीने में भोंकने लगा और बोला मेरे प्रभु की पीड़ा यदि मेरे लहू से ठीक होती है तो मैं अभी तुम्हें दिल निकाल कर देता हूँ। जैसे ही साधु ने दिल निकालने के लिए चाकू अपने सीने में घोंपना चाहा, तभी विष्णु वहां प्रकट हुए और बोले जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान दे सकता है वह किसी व्यक्ति को 4 पुत्र भी दे सकता है। साथ ही नारद से यह भी कहा कि तुम तो सर्वगुण संपन्न ऋषि हो, तुम चाहते तो उस सेठ को भी पुत्र दे सकते थे। नारद को अपने घमंड पे बहुत पश्चाताप हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए।